सभी को हार्दिक स्वागत है। आज 10वीं कक्षा में ईदगाह पाठ में उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, लेखक परिचय हम देखेंगे। पाठ का नाम ईदगाह। ईद बोले तो पर्व, उत्सव, फेस्टिवल या त्योहार। ईदगाह बोले तो मुसलमान लोग नमाज करने का जगह। यह एक कहानी पाठ है। इसका कवि प्रेमचंद जी। इनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। कई उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए उनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। उन्मुखीकरण यह छोटा सा कविता है। इसके द्वारा हमें पाठ में क्या दिए हैं हमको थोड़ा पता लगेगा। किस प्रकार के भावना बच्चों को बताने के लिए कवि दिए हैं हम देखेंगे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। इधर पथिक बोले तो मुसाफिर या यात्री, ट्रैवलर। दोपहर, दोपहर, आफ्टरनून। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप, बिटप भी कहते हैं। सदा बोले तो हमेशा। छाया बोले तो छाव। इधर दोपहर के समय में मुसाफिर बोले तो ट्रैवलर बाहर जाते हैं तो उनको कैसे लगता है? बहुत गर्मी लगता है। गर्मी के समय में बहुत ही हॉट होता है, सो उनको गर्मी लगता है। तब पेड़ क्या देते हैं, वृक्ष क्या देते हैं उनको? शाडो देते हैं, सदा छाया देते हैं। वो पेड़ के पास जाके वहाँ बैठते हैं, तब वो आराम लेते हैं। पेड़ हमेशा पथिकों को ऐसा छाया देते हैं। खुशबू भरे फूल देते हैं। खुशबू बोले तो सुगंध, फ्राग्रेंस। और क्या देते हैं? छाया के साथ साथ फूल भी देते हैं हमको। नव फूलों की माला। माला बोले तो गार्लैंड। माला एक वचन, माला ये बहुवचन। नए फूल, नव फूल बोले तो नए, रंग बिरंगे कई रंगों के फूल हमें देते हैं। वो बहुत सुगंध होते हैं। वो फूलों से हमें माला बनाते हैं। वो उसे हमें भगवान को पूजा भी करते हैं। हमें छाया देते हैं, फूल देते हैं, ऐसा फल देते हैं। कई प्रकार का लाभ है। पेड़, सूखे हुए पेड़ भी हमको काम में आते हैं। ऐसा लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, कई सब हमको देते हैं। सो इसे त्यागी भी कहते हैं। सैक्रिफाइस, त्यागी बोले तो सैक्रिफाइस। त्यागी तरुओं के जीवन से, ऐसा त्याग करने वाला पेड़ों से हम भी कुछ देना सीखे। ये पेड़ों से हम कुछ ना कुछ सीखना है। पेड़ की तरह हम भी अपने जीवन में त्याग करना है, सैक्रिफाइस करना है। पेड़ सब देते हैं दूसरों को, ऐसा हम भी त्याग और दूसरों को सहायता करने का भाव हमें दिखाना है। त्याग की भावना हम अपनाना है। अब देखिए प्रश्न। पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? कौन देते हैं पथिकों को विश्राम? जलती दोपहर में कौन रेस्ट देते हैं? पेड़, पेड़ों से या पेड़ के द्वारा। दूसरा प्रश्न। खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? नव फूलों की माला हमें क्या देते हैं? खुशबू देते हैं। तीसरा प्रश्न। हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? बोले तो इधर पेड़ फूल फूल दिए हैं और क्या दिए हैं? छाया दिए हैं, सब कुछ दूसरों को दिए हैं। ऐसी भावना हम क्या करना है? त्याग की भावना अपनाकर दूसरों को कुछ सहायता करना है। इसीलिए कवि ने इस प्रकार कहा। उद्देश्य, कहानी विधा में परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेकर कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्यों, बोध संबंधी गुणों का विकास करना। इधर कवि बच्चों में ये सब इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या? लेखन कला बोले तो बच्चे छोटे छोटे कहानी को लिखना है, ऐसा
त्याग बोले तो सैक्रिफाइस, सद्भाव अच्छे भाव, सत प्लस भाव सद्भाव, हियर व्यंजन संधि। विवेक बोले तो इंटेलिजेंस तेलिवी, संवेदनशील बोले तो सेंसिटिव, कर्तव्य बोध रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये पूरे बच्चों में पैदा करने के लिए ये पाठ दिए हैं। विधा विशेष किस प्रकार के विधा में है? कहानी विधा में है इस पाठ। कहानी शब्द कह धातु के साथ आने कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह का आशय कहना कहना से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। इधर कह प्लस आनी ये दो शब्दों से बनाए हैं कहानी। कह बोले तो टू टेल, आनी इस प्रकार के कृत प्रत्यय से ये बनाए हैं। बच्चे देखे हुए सुने हुए विषय के बारे में वर्णन बहुत अच्छे तरह वर्णन करने के लिए ये दिए हैं। यह कहानी विधा में है। कहानी बोले तो किस्सा स्टोरी। अब कवि परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनके असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म बोले तो बॉर्न। एक गरीब परिवार में इनका जन्म काशी में हुआ। 31 जुलाई 1880 में हुआ। इनका रियल नेम असली नेम बोले तो रियल नेम धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। गरीब बोले तो ना पूर्व, इसका उल्टे शब्द अमीर। उनके परिवार में खाना खाने के लिए भी धन नहीं है, सो पढ़ने के लिए भी धन नहीं है। कैसे पढ़े हैं ये प्रेमचंद जी? ట్యూషన్ పడాతే हुए बोले तो ట్యూషన్స్ అంటే ట్యూషన్ చెప్పుకుంటూ తను చదువుకున్నాను అనమాట। మెట్రిక్ बोले तो 10th क्लास नाना। उस समय मेट्रिकुलेशन को 10th क्लास कहते हैं, पीयूसी इंटर ऐसा कहते हैं पीयूसी को। नौकरी అంటే ఇతను మెట్రిక్ చదువుకుంటూ ట్యూషన్స్ చెప్పేవాడు అనమాట। नौकरी करते हुए बीए पास किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अतनो नौकरी बोले तो जॉब करते करते बीए कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट ट्यूशन्स पढ़ा के कुछ धन आते हैं ना, वो धन से मैट्रिक भी कंप्लीट कर दिया, मैट्रिक और बीए। लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। लगभग बोले तो దగ్గర దగ్గర ఎన్ని నావెల్స్ రాశాడట? 1 दर्जन उपन्यास, दर्जन बोले तो 12 నావెల్స్, అంటే ఒక డజన్ నావెల్స్ రాశాడనమాట। ఉపన్యాస్ बोले तो నావెల్స్। और 300 कहानियाँ 300 स्टोरीज ही रोट 300। सो 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की, इसीलिए उनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। उपन्यास सम्राट అంటే నావెల్స్ కింగ్ అన్నమాట। इनकी कहानियाँ बोले तो स्टोरीज मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। మరి మానసరోవర్ అనే దాని పేరుతోటి ఈయన రాసినటువంటి 8 ఖండాలుగా ఒక చోట చేర్చబడ్డాయి అన్నమాట। గోదాన్, గబన్, సేవా సదన్, నిర్మల, కర్మభూమి, రంగుభూమి, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि बोले तो एक्सेट्रा कई है। इनके प्रमुख उपन्यास है, ये पूरे इनके प्रसिद्ध उपन्यास कहते हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। ये पूरे उपन्यास है, ऊपर लिखे हैं ना, ये कहानियाँ है, स्टोरीज। ये क्या है? पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन इनकी कहानियाँ है। इनका निधन बोले तो मृत्यु 1936 में हुई। इनका जन्म 1880 में हुआ, मृत्यु 1936 में हुई। कवि परिचय पूछने से ये पूरा आप लिखना है। धन्यवाद बच्चों।